अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नए मज़ेदार से व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है थर्सडे को असर की नमाज़ के बाद से। असर की नमाज़ के बाद मुझे दुपट्टा पीको करवाने जाना था। हस्बैंड से बोला था, उनको देर हो रही थी तो उन्होंने कहा था तुम खुद जाके करवा लेना। असल में बाजी ने जो मुझे सूट दिया है उसके साथ का दुपट्टा पीको नहीं हुआ हुआ और कुछ नहीं पता कब मेरी सिस्टर्स का, मेरी भांजियों का गेट टुगेदर का प्रोग्राम बन जाए, तो इसलिए दुपट्टा पीको करवाना ज़रूरी है। दुपट्टा पीको हुआ हुआ होगा तो फिर मैं नया सूट पहन लूँगी, वरना तो फिर मैं नया सूट पहनने से रह ही जाऊँगी। और स्टार्टिंग में जब मैं अपने लेंस गौर से देख रही थी, वो मैं इसलिए देख रही थी क्योंकि मेरे लेंस का कलर नेचुरली तौर पे लाइट होता जा रहा है। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बोला कि तुम लेंस लगा रही हो, तो मैंने कहा नहीं, अगर लेंस लगाऊंगी तो आपको तो पता चलना ही चलना है। और मेरी सिस्टर भी मुझे टोक चुकी है कि तुमने लेंस लगाए हुए। तो नहीं जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप ही की के लेंस का कलर नेचुरली तौर पे लाइट होता जा रहा है। तो बस जी यहाँ मैं निकल गई हूँ दुपट्टा पीको करवाने के लिए। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वज़ीफ़ा तारिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक अच्छा सा कॉमेंट कर दें। दुपट्टा पीको कराना जिस कलर का है ना, उसी कलर में डिज़ाइनिंग वाला डिज़ाइन जो मैं करवाती रहती हूँ ना। एक कलर में सही लगेगा, इसके अलावा मैं करवाती रहती हूँ ना। हाँ वही तो। अपनी तरफ से कर दो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कितनी देर में? क्या क्या मिलता है? बर्गर कितने का? स्मेल तो नहीं आ रही ना कबाब में से? देख यूट्यूब पे चैनल है, बोल दूंगी, क्योंकि वहाँ एनएफ पिज़्ज़ा से भी खाया था। एनएफ पिज़्ज़ा है ना, इतना बकवास निकला है और मैंने बोल दिया अपने चैनल पे पार्सल दे। हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए फ्रेश बना कर दिएगा, वरना मैं बता रही हूँ आपको, मैं बोल दूंगी मेरा यूट्यूब पर चैनल है। क्योंकि जिंगर बिल्कुल सही है, उनका बन इतना बासी था, इतना बकवास, और मैंने बोल दिया था मैं स्मेल सूंघूंगी। सही है, क्योंकि मैंने बोल दिया उनका कि बहुत बकवास उनका जिंगर था। आपने नया खोला है ना, अल्लाह बरकत दे इसके रोजगार में, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आपकी आपी को असर की नमाज के बाद बहुत ही ज़ोरों की भूख लग रही थी, और इतनी ज़ोरों की भूख लग रही थी कि वो पॉपकॉर्न से जो है भूख ख़त्म नहीं होती। इसलिए आपकी आपी ने यहाँ से लिया अंडे वाला बर्गर। ये इन्होंने कंट्री टावर पे नया खोला है, अल्लाह इनके रोज़गार में बरकत दे। बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी फैल रही है, लोग परेशान होकर
बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, समोसे, पकोड़े, कचौरियाँ, इसी तरह के स्टॉल लगा रहे हैं। लिम्का, बस बहुत हालात ख़राब हैं। अल्लाह सबकी मदद करे, अल्लाह सबके रोज़गार में बरकत दे और सबको रोज़गार अता करे। बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है मर्दों के ऊपर, पैसा कमा के घर चलाना। तो ये इन्होंने नया खोला है, आप लोग भी ट्राई करें। तो जी दुपट्टा में पीको पे उसको देकर आ गई हूँ पीको करने के लिए। वो कह रहा था कि 1 घंटे के बाद आकर ले जाइएगा, लेकिन मैं 1 घंटे के बाद फिर दोबारा उतर कर नहीं जाऊँगी। मैं कल अपने हस्बैंड के साथ जाकर ले लूँगी, या फिर अपने हस्बैंड को बोल दूँगी, वो ये लाकर दे देंगे। अब इतनी तो एनर्जी नहीं है मेरे अंदर कि मैं फिर 1 घंटे के बाद दोबारा उतर कर वॉक करती हुई जाऊँ। एक तो वैसे ही अभी मुझे इतनी ज़ोरों की भूख लग रही है, अभी ऊपर जाके तो आप ही इंजॉय करेंगी बर्गर को, और फिर दोबारा 1 घंटे के बाद उतर कर जाएंगी तो पता चल रहा है कि फिर भूख लग गई। एक तो मेरे किचन का स्टेप इतना ऊंचा है कि उसी से मेरी इतनी एक्सरसाइज हो रही है। तो जी बर्गर माशाल्लाह से इनका अच्छा है, बन भी फ्रेश है, प्याज भी, कोल्स्लो भी, कबाब भी फ्रेश है। कबाब में से कोई स्मेल नहीं आ रही थी, लेकिन बस कबाब की क्वांटिटी कम है। इनको कबाब ना पूरा बन के ऊपर फैला देना चाहिए, स्प्रेड कर देना चाहिए। बस एक कबाब को इन्होंने बीच में से जो है वो कट करके इतने बड़े इतने लंबे बन के ऊपर इस तरह से रखा है, तो कबाब की क्वांटिटी मुझे थोड़ी सी कम लगी है। बाकी बर्गर इनका अच्छा टेस्टी है, साफ़ सुथरा है, मज़ेदार है। अल्लाह भाई के रोज़गार में खूब बरकत दे। भाई मैं तो सबके लिए दुआ करती हूँ इसी वजह से कि ताकि मैं दूसरों के लिए दुआ करूँगी तो अल्लाह मेरे शौहर के रोज़गार में बरकत देगा। और जी शुक्र अल्लाह का, मेरे हस्बैंड जो हैं वो अचार लेकर आ गए हैं, लेकिन बस अचार की बोतल पे जो टैग लग के आता था, रैपर जो होता था ब्रांड का, वो अब नहीं आया। तो उसकी वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि पता नहीं ये कैसा होगा, वही अचार है कि नहीं है। खैर अचार वो हो या दूसरा हो, लेकिन बस मज़ेदार होना चाहिए खाने में। अब ये खाऊंगी तो ही पता चलेगा। शुक्र है अल्लाह का अचार आ गया, पता नहीं कितने महीनों के बाद जाकर तो आया है। ख़त्म हो गया था, मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं मिल पा रहा था, आज टाइम मिला है तो वो लेकर आ गए हैं। और जी यहाँ शुक्र अल्लाह का ड्राई मिल भी आ गया है, लेकिन ये पूरा न्यू आया है। मैं समझी थी कि सिर्फ नीचे का कटर मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि सिर्फ नीचे का कटर नहीं आता, ये पूरा ही आता है पेयर। तो जी ये पूरा पेयर आ गया है, बस अल्लाह अपने ज़ुबान में रखे अब मेरे हाथ से ये ना गिरे। मैं इसके ऊपर आयतल कुर्सी चारों कुल पढ़ के दम कर दूंगी, क्योंकि ये अब आया है, अल्लाह ना करे कि अब इसको नुकसान पहुँचे, वरना मेरे हस्बैंड मेरा सर फाड़ दे। तो जिसे माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त आए हुए हैं। मुझे ज़्यादातर ग्रीन वाले सेब पसंद है, जूसी सेब। तो शाम में भूख के वक्त कुछ ऑल फल खाने से अच्छा है कि बंदा फ्रूट खा ले, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो मैंने सेब मंगवाए थे, बहुत दिल चाह रहा था। कल जब मैं दुपट्टा पीको करवाने जा रही थी तो इतने ज़बरदस्त मुझे रास्ते में सेब नज़र आए थे, लेकिन मैं नहीं ख़रीद सकी थी, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से ही मंगवा लिए। तो जी आज हमारे किचन में बन रही है बीफ की बिरयानी मसाले वाली। ये रेसिपी मेरी भाभी की रेसिपी है। फ़र्स्ट टाइम जो मैं बना चुकी हूँ इतनी दफ़ा, वो मेरे बहनोई की रेसिपी थी, और ये रेसिपी मेरी भाभी की रेसिपी है। और जो दिल्ली बिरयानी मैंने बनाई थी वो अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, वो नसीम बाजी की रेसिपी है। नसीम बाजी मेरे बहनोई की बड़ी बहन थी जिनका इंतकाल हो चुका है। जाने से पहले वो हमको दिल्ली बिरयानी सिखाकर चली गई थी। तो बस जी यहाँ आज मैं बना रही हूँ भाभी की रेसिपी की बिरयानी। अच्छा भाभी की रेसिपी की जो है बिरयानी वो कुछ इस तरह से है कि इसमें प्याज और टमाटर का पेस्ट डालना है, लेकिन अब मेरे पास टमाटो जो है वो पहले से ही पेस्ट फॉर्म में मौजूद हैं। अब एक प्याज को पेस्ट बनाने के लिए मतलब ग्राइंडर निकालो, इतना ज़्यादा फैलावा हो जाता है, इतने बर्तन निकलते हैं, आप लोग को यकीन नहीं आएगा। हम दो बंदे रह रहे हैं, और यकीन माने हम 2 बंदों के हिसाब से खाना पकता है। दिन में 4 दफ़ा टोकरी भर के बर्तन धोने पड़ते हैं मुझे, इतनी बरकत होती है बर्तनों में। तो इसलिए यहाँ पर मैं जो है वो प्याज का पेस्ट नहीं बना रही, मैं बारीक कटिंग करके प्याज को इस फॉर्म में डाल दूँगी। वैसे भी प्याज ने तो घुल जाना है, जब 2 घंटा गोश्त पकेगा तो प्याज तो ऑटोमेटिक इंशाल्लाह घुल जाएगी। लेकिन भाभी की जो रेसिपी है उसमें प्याज और टमाटर को पेस्ट बनाकर, कच्चे प्याज टमाटर का पेस्ट बनाकर फिर वो ऐड करना होता है। तो जी सॉरी भाभी, मैं प्याज को पेस्ट नहीं कर रही भाई, मैं बहुत थक जाती हूँ, इतने ज़्यादा बर्तन निकलते हैं, बहुत ज़्यादा फैलावा हो जाता है। कभी कभी इस तरीके से कर लेना चाहिए, रेसिपी को ना थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लेना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई गुनाह नहीं मिलेगा।
भाभी सुनेंगे तो हंसेंगे, बोलेंगे मेरी रेसिपी की बर्बादी लगा रही हो तुम। नहीं, इंशाल्लाह बहुत मज़े की बनेगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग देखिएगा। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ भाभी की रेसिपी की बिरयानी शेयर कर रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। अच्छा, इस रेसिपी की बिरयानी जब मैंने सीखी थी ना भाभी से बनाना, इतने मज़े की बनी थी कि मैंने इसको बीफ में, चिकन में, आलू में, छोलों में, कीमे में, सब में मैंने ट्राई करा था। लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ेदार जो है ना वो चिकन और बीफ में बनी थी। मैंने कहा था अब जब मैं बिरयानी बनाने में परफेक्ट हो गई हूँ, इतने मज़े की बन रही है, तो मैंने कहा था मैं हर चीज़ में इसको बना कर देखूँगी। तो मैंने छोलों में भी बनाई है, आलू में भी बनाई है, कीमे में भी बनाई है। लेकिन सबसे मज़ेदार जो ये वाली रेसिपी है ना, भाभी वाली रेसिपी, ये चिकन और बीफ में बनी है। तो बस जी आज हमारे किचन में बन रही है बीफ बिरयानी, मसाले वाली भाभी की रेसिपी। तो जी आज मैं जा रही हूँ दुपट्टा लेने फ्राइडे को शाम में अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि थर्सडे को मैं उसको दुपट्टा देकर आ गई थी और उसने कहा था कि 1 घंटे के बाद आकर ले जाइएगा। और 1 घंटे के बाद दोबारा जाने की मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। तो बस मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे बस खड़े खड़े ले चले उसकी शॉप पर, मुझे दुपट्टा लेना है, दुपट्टा पीका हो गया होगा, तो मैं जा रही हूँ। तो जी यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ बिरयानी के लिए कौरमा। तो सबसे पहले पतीली को अच्छी तरह से गर्म करके मैंने इसमें ऐड किया है ऑयल, और ऑयल को बहुत अच्छी तरीके से गर्म करके फिर मैं इसमें ऐड करूँगी कटिंग हुई हुई प्याज। और प्याज को ऐड करने के बाद मैं इसको बहुत अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करूँगी। और जो यहाँ साइड पर जो मैं कुकिंग करते वक्त आप लोगों ने नोट किया होगा, मैं ये वाइट छोटी सी कटोरी रखती हूँ। वो मैं इसलिए रखती हूँ ताकि जो कुकिंग में मैं स्पून यूज़ करती हूँ ना, जाहिर सी बात है उसमें मसाला, ऑयल, सब चीज़ें लगी हुई होती हैं, तो वो इस कटोरी के ऊपर रख देती हूँ ताकि स्लेब जो है वो गंदा ना हो। तो जी प्याज अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब मैंने इसमें ऐड किया है बीफ का गोश्त, और इसको मैं थोड़ा फ्राई करूँगी ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी सबसे पहले ज़ीरा, और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, टोमेटो पेस्ट। टोमेटोज़ जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने सारे टोमेटोज़ को जो है वो पेस्ट बना के रख दिया था। और यहाँ पर मैंने ऐड करा है ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट। यहाँ मैंने ग्रीन चिलीज़ का, हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड किया है, पिसी लाल मिर्च ऐड की है, नमक ऐड किया है अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और दही मैंने तकरीबन आधा पाव लिया है। और जी अब बहुत ही इम्पोर्टेंट शान का बॉम्बे बिरयानी मसाला, क्योंकि मेरी भाभी तो बॉम्बे और सिंधी बिरयानी में दोनों मसाले डालती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ बॉम्बे बिरयानी मसाले का पूरा 1 साशा ऐड किया है। और जी मैं अब गोश्त की मसाले की बहुत अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। तो जी अब मैं इसमें इतना पानी ऐड करूँगी कि गोश्त जो है वो 2 घंटे में गल जाए। मुझे 2 घंटा पकाना है, बीफ का गोश्त 2 घंटे से पहले नहीं गलता। तो बस जी यहाँ बहुत अच्छी तरह से मैं इसको उबाल दे के कवर करके 2 घंटे के लिए पकाऊंगी। तो जी यहाँ पर मैं बिरयानी के लिए चावल को बॉईल करने लगी हूँ। सबसे पहले पतीली में मैंने पानी लिया है, क्योंकि 2 प्याले बिरयानी है तो उसके हिसाब से ही मैंने पानी लिया है, और उसी के अंदाजे के हिसाब से मैंने इसमें ऐड किया है नमक और ज़ीरा। और जब पानी में अच्छी तरीके से उबाल आ गया तो फिर मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं, और चावलों को थोड़ा सा पकाने के बाद फिर मैंने इसमें ऐड किया है हरा धनिया, पुदीना और साबुत हरी मिर्चें, क्योंकि आप ही ने बताया है कि नदीम भाई कभी कभी ना चावलों में खुशबू के लिए हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची जो है वो चावल को बॉयल करते वक्त ही डाल दिया करते थे। और जी बस यहाँ पर चावल बॉयल हो गए हैं। अब मैंने पतीली में सबसे पहले डाला है कौरमा, और फिर उसके बाद मैंने इस पर चावल बिछा दिए हैं। और चावलों को बिछाने के बाद अब मैं इस पर ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून घी, और बस जी यहाँ पर मैं इसको दम लगा दूँगी। तो जी ये माशाल्लाह से मज़ेदार सी बिरयानी तैयार हो गई है, बहुत ही टेस्टी बनी है। आई होप कि आज का व्लॉग भी आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार से व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।